Hello everyone. This is our second part of William Shakespeare's work. In my last video, I have made the video of the biography of William Shakespeare and the summaries of his work. In this video, we will discuss some important work of William Shakespeare like A Midsummer Night Dreams, The Merchant of Venice, The Merry Wives of Windsor, Much Ado About Nothing and As You Like It. इनके समरी के बारे में हम पढ़ेंगे with the help of the character map. So let's start the summary of A Midsummer Night Dream. Theseus, the king of Athens, marries Hippolyta, and Egonus comes to Theseus that his daughter Hermia does not marry the man he wants, as he loves Lysandra, and Egonus wants Hermia to marry with Demetrius, but Hermia loves Lysandra. Then Theseus asks Hermia to marry Demetrius or her head is fall off. So she elopes with Lysandra, and Hermia tell about their elope to his friend Helena, and Helena tell the secret to his lover Demetrius. Then Demetrius go to the forest for searching Hermia and Lysandra. In the forest, Orpion, the king of fairyland, and queen of fairyland Titania are fighting over an Indian prince given to Titan by Prince's mother. Boy is so beautiful that Orpion wishes to him a knight, but Titania refuses. Then Orpion sends his servant Puck to get a magical flower, the juice of which can be spread over a sleeping Titania to make her fall in love with the first person she sees. Demetrius acts rudely to Helena, so Puck used the flower to Demetrius, but mistakenly poured the juice in Lysandra's eyes. He sees Helena first after getting up and fell in love with her. Titania sees the first person, the Nick Bottom, whose head Puck has transformed into a donkey. Now Lysandra and Now Lysander and Demetrius both end up in love with Helena. Hermia becomes jealous. Then Oberon obtained Indian boy. Puck spread the cure potion on Lysandra's eyelid, and by morning all is well. So this is the story. इसमें क्या होता है, थीसियस शादी करता है हिपोलाइट से. इक्वस उसके पास आता है कि उसकी बेटी हर्मिया जो है वो लाइसेंड्रा से प्यार करती है, और डेमेट्रस से नहीं शादी, मतलब ईगस चाहता है कि हर्मिया जो है वो डेमेट्रस से शादी करे, लेकिन हर्मिया लाइसेंड्रा से शादी करती है. तो ये दोनों इलोप मतलब भाग जाते हैं फॉरेस्ट में, लेकिन यह है हर्मिया जो है वो अपनी फ्रेंड को बताकर जाती है, और ये हेलिना जो है वो डेमेट्रस को ये सब बता देती है, क्योंकि हेलिना डेमेट्रस से प्यार करती है. अब जब फॉरेस्ट में क्या होता है कि ओरबियन और टिटानिया के बीच में लड़ाई हो रही होती है एक इंडियन बॉय को लेके. वो कहती है कि मैं इसको रखूँगी, वो कहता है मैं इसको रखूँगा. ठीक है, तो ओरबियन क्या कहता है प्लक से, अपना इसका एक सर्वेंट है प्लक से, वो कहता है कि तुम एक ऐसा वो बनाता है, एक ऐसा लिक्विड बनाता है कि जो इंसान की आंखों में डलने पर, जो इंसान इसको आंखों में अगर डाल लेता है और पहली बार जब सोने के बाद जो उठेगा तो पहली बार जिस इंसान को वो देखता है उससे वो प्यार करने लग जाता है. तो ओबीरन प्लक से कहता है कि तुम वह लिक्विड जो है वो टिटानिया की आँखों में डालो, ताकि सबसे पहले मैं उसके सामने आऊँगा और वो मुझे वो इंडियन बॉय दे देगी. लेकिन प्लक क्या करता है कि वो उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए डेमेट्रस की आंखों में डालना चाहता है, लेकिन वो गलती से क्या करता है लाइसेंड्रा की आंखों में डाल देता है. और जब लाइसेंड्रा अपनी आंखें खोलता है तो सबसे पहले वो हेलिना को देखता है और हेलिना से प्यार करने लग जाता है. अब लाइसेंड्रा और डेमेट्रस दोनों ही हेलिना से प्यार करते हैं. अब फिर प्लक जो है वो उसे पता चलता है कि नहीं, ये जो पोशन है, ये जो लिक्विड है वो जेन्युइन है. तो वो टिटानिया की आंखों में डालता है. तो टिटानिया जो है वो सबसे पहले जब आंखें खोलने वाली होती है तो उसके सामने जो है वो निक बॉटम खड़ा होता है. तो प्लग उसके
सर काट कर और उसकी जगह डंकी का सर रख देता है, तो टिटानिया जो है वो इससे प्यार करना शुरू कर देती है कि भाई कहीं बॉटम का वो सर बॉटम का सर वो इसलिए काटता है कहीं वो इसमें से प्यार ना करने लग जाए, कि अगर मैं इसके ऊपर जो है वो गधे का सर लगाऊंगा तो क्या वो इसे प्यार नहीं करे शायद, लेकिन टिटानिया इसी से ही प्यार करना लग जाती है। अब लिसेंड्रा और डेमेट्रस दोनों ही हेलेना से प्यार करते हैं, हर्मिया को इससे ज्वेलसी होती है, ठीक है। और एट द एंड क्या होता है, प्लग जो है वो उस लिक्विड का क्योर निकाल कर लाता है और लाइसेंड्रा की आंखों में, टिटानिया की आंखों में डालता है, और ओरबियन को वह जो लड़का मिल जाता है, और एट द एंड जो है वो इगोनस शादी के लिए मान जाती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो दिस इज द शॉर्ट स्टोरी ऑफ द प्ले अ मिडसमर नाइट ड्रीम। देन द नेक्स्ट प्ले इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये करेक्टर मैप है। इसकी स्टोरी क्या है कि वेनिस में क्या होता है, वेनिस में इन वेनिस एंटोनियो एंड बेशासियो अप्रोच शाइलोक, ए मनी लैंडलोडर, फॉर अ लोन so that Antonio and Bisaccio can court with Portia, so that Bisaccio court with Portia, ठीक है, इसे शादी वो कर सके, and give money, but Shylock has jealous, Shylock and Antonio are jealous, are both of them are enemies, so Shylock give money to Antonio, only a condition that if he will not able to pay his money then he will give a blood a flesh a piece of flesh of his body, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, then after getting the money Bassanio travel to Venice and marry with Portia, then meantime Antonio ship was damaged, कि जो ship है वो damaged हो जाती है, is damaged and he is not able to pay back the money to Shylock, then Shylock demand the part of flesh from Antonio, but and in the court Bassanio, Antonio ये सब वहाँ पे खड़े हुए होते हैं। then Portia, when Portia came to know about this condition that Antonio is in trouble, then he disguised as a man and go to the court. कोर्ट में जाने के बाद वो ये कहती है कि in the agreement there is only about the portion of the flesh, but there is not mention of any ब्लड की, ब्लड के बारे में कोई वो नहीं था कि ब्लड नहीं गिरना चाहिए। उसने ये बोला था कि केवल फ्लैश मांगा था, ब्लड नहीं मांगा था, और ब्लड वो फ्लैश वो तभी दे सकता है, मांस तभी दे सकता है जब ब्लड गिरेगा। तो इस तरीके से वो अपने चतुराई दिखाती है और एंटोनियो को वहाँ से बचा लेती है। तो एक छोटी सी समरी है, ये शॉर्ट समरी है जिसमें मैंने इस इम्पोर्टेंट इनके बारे में मैंने ज़्यादा बातें नहीं की है, केवल इन दोनों चारों रोल के बारे में हमने बताया है। द नेक्स्ट प्ले of William Shakespeare is The Merry Wives of Windsor, which was published in 1602 and was written in 1597. So this is the character map of the play. John Fapston, Sir John Fapston is in financial difficulties. Justice Shallow, तो एक Justice Shallow होता है, and his cousin Slander have come to Winston because Fapston has coined them out of money. Flapster decide to vote the wife of two Windsor merchant, Page and Ford. Page and Ford वही मतलब डिफ़िकल्टी में है, ठीक है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है। तो वो क्या करता है, फोर्ड और पेज इन दोनों के वाइफ्स को वह क्या करने मतलब सिड्यूस करने की कोशिश करता है, उन्हें क्या करने की करता है, वो करने की कोशिश उन्हें करता है। देन एंड सेंड दैम लेटर, उन दोनों की वाइफ्स को मिस्ट्रेस फोर्ड और मिस्ट्रेस पेज को वह लेटर भिजवाता है। देन बोथ वाइफ्स ट्रिक अ प्लान, वो दोनों क्या करते हैं, एक प्लान बनाती है। दे बोथ ऑफ देम इनवाइट फ्लैप्स्टन्स इन मिस्ट्रेस फोर्ड हाउस, मिस्ट्रेस फोर्ड्स के हाउस में वह उसे बुलाती है। व्हेन फोर्ड विल बी आउट, जब फोर्ड बाहर होगा। देन नाइन फ्लैपस्टोन कंपेनियन टेल फ्रोड अबाउट दिस, देन फ्रोड डिस्यूज हिमसेल्फ एज ए मास्टर ब्रुक। तो फ्रोड का एक सर्वेंट जो है वो बता देता है कि उसकी वाइफ जो है, उसका वाइफ का अफेयर किसी के साथ चल रहा होता है। तो फ्रोड ये पता लगाने के लिए एक आदमी का भेस बदल के आता है, मास्टर ब्रुक आदमी का फेस बदल कर आता है। एंड गोज फ्लैपस्टोन्स ऑफर हिम मनी टू वो मिस्टर फोर्ड। वहाँ पर जाकर वो देखता है, तो वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे कोई भी आदमी नहीं मिलता है, क्योंकि मिस्टर फोर्ड ने उसे जो है वो एक गुप्त जगह पे छुपा दिया होता है, ठीक है, मतलब वो कि ये दोनों मज़े ले रही होती हैं इसकी कंडीशन का। देन जब फ्रोड जो है वो एक मास्टर ब्रुक बनकर आता है घर पे,
तो फ्रॉड क्या करता है, जो मास्टर ब्रूक बनकर आया है, वह जॉन वेबस्टर को पैसे देता है कि तुम जो है वो मेरी वाइफ मिस्ट्रेस फ्रॉड को क्या करो, सिड्यूस करो। तो वो देखना चाहता है कि उसकी वाइफ उसके लिए लॉयल है या नहीं, तो उसे पैसे देता है। ठीक है। अब जो स्लेंडर है, स्लेंडर जो है वो एक जस्टिस शैलो और उसके कज़न जस्टिस शैलो उसका कज़न है स्लेंडर। ठीक है। तो स्लेंडर मेड फ्रेंड्स विद पर्शियन इवंस। स्लेंडर जो है वो एक पर्शियन इवंस के साथ दोस्ती बनाता है। स्लेंडर लव पेज डॉटर, पेज की डॉटर है एनी से वो प्यार करता है स्लेंडर। ठीक है। स्लेंडर लव पेज डॉटर एनी बट शी लव फ्लेंडर, लेकिन ये फ्लेंडर से बात करती है। एनीज मदर सेलेक्ट डॉटर कैशियस फॉर एनीज हस्बैंड, और इसकी जो माँ कहती है कि तुम किससे शादी करोगी, डॉक्टर कैशियस से शादी करेंगी। When Cassius hear about Slender's suit, he challenged Persian Evie to a duel. Preston arrives at Mr. Ford house but interrupted by the announcement that men are returning. अब क्या होता है कि जॉन वेबस्टन मिस्टर फोर्ड के घर में जाता है, लेकिन जैसे उसे घर में जाता है तो उसे अनाउंसमेंट होती है कि जो आदमी है यानी फ्रॉड वापस आ रहा है और बाकी सब कुछ लोग जो है वो घर में आ रहे हैं। फ्रॉड डज नॉट फाइंड एनी वन इन हाउस। फ्रॉड जो वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ मतलब रंगे हाथों पकड़ने के लिए, तो वो देखता है उसे घर में कोई नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इसने पैसे दिए थे, फ्रॉड ने पैसे दिए थे मिस्टर ब्रुक बन के जॉन को कि तुम सिड्यूस करो मेरी वाइफ को, ये देखने के लिए कि लॉयल है या नहीं। तो जब ये दोनों साथ में होते हैं घर में तो फ्रॉड आता है देखने के लिए कि वो ये दोनों साथ में है या नहीं, लेकिन घर पे आकर देखता है तो उसे जॉन नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि वह लॉन्ड्री की बास्केट में फ्रॉड छुपा हुआ होता है। देन फ्रॉड फाइंड नो वन इन हाउस। Wives amused by the episode and invite Five Stones again, but this time he dishes as an elderly aunt when Floyd arrives. अब क्या करता है फाइव स्टोन जो है वो अब ये दोनों उसको दोबारा से बुलाती है जॉन को, क्योंकि उन्हें मज़ा आ रहा होता है इस एपिसोड में। ठीक है, लेकिन अब क्या करता है फ्रॉड, अब फ्रॉड जो है वो एक अंट के रूप में आता है, एक अंटी बन के आता है। एट द सेम टाइम पर्शियन इवर्स ऑर्गेनाइज एनी एंड सम चिल्ड्रन टू ड्रेस ए फेरीज, और उसी वक्त एनी और बाकी सब कुछ बच्चे जो हैं वो एक फेरीज़ की ड्रेस बनकर उस घर में आते हैं। देन एनी इलो विथ फैटन, और एनी क्या करती है फैटन के साथ भाग जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं, और इस तरीके से प्ले जो है वो एंड होता है। नाउ द समरी ऑफ मच डू अबाउट नथिंग। मच डू अबाउट नथिंग बिगन्स इन मिसाना वेयर लियोनार्डो लिव्स विद हिज डॉटर हीरो, ये इसकी डॉटर है हीरो, and her cousin and companion, the Lady Beatrix. Leonardo received word that his friend John Pandro has returned from war and plans to visit with some of his fellow soldiers. Fellow soldiers Leonardo और Benedict हैं. Among the party is Claudio, who falls in love with Hero. Benedict, a bachelor who was shorn of love and marriage, also came, and he enjoyed speaking his mind in witty argument with Beatrix. Then Leonardo held a masked ball to celebrate the end of the war. While at the ball, the engagement of Claudio and Hero is arranged. At the same time, Don Pedro's brother, Don John seeks a way to spoil the general happiness. Don John plots with the soldiers Borachio and Conrad to deceive Clodagh into believing Hero has cheated on him. That night, Hero's mate Margaret, Hero's की एक मेट है जिसका नाम है मार्गरेट। ठीक है, ये कौन है, मेट है। Hero's mate मार्गरेट टॉक्स विद बोराशियो से वो बात करती है फ्रॉम हीरोज़ बेडरूम विंडो। ठीक है, बोराशियो जो है वो इसी का एक वो है कंपेनियन है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है बोराशियो। सो हीरोज़ मेट मार्गरेट टॉक विद बोराशियो फ्रॉम हीरोज़ बेडरूम विंडो। देन क्लोडो एंड ड्यूक watch secretly from a distance and think that the girl at the window is Hero. Meanwhile, Hero, Claudius and John Pedro decide Benedict and Beatrix are idle partners despite their bickering. They made a plot to allow Benedict to overhear them discussing Beatrix's love for him and vice versa. After a series of overheard conversations, Benedict and Beatrix realized they would indeed love each other. Then, at Hero's wedding, Claudio still deceived into thinking Hero cheated on him. He denounced her and leave her apparently dead from shock.
With the help of priest Leonardo, Patrick and Bandrick decide to pretend that hero is actually dead until her name can be cleared. Later, the watchmen, managed by the bumbling village constable Drogberry, overhear Borachio and Congrate brag about the trick that they had planned on Clodo and John Pedro. They arrest the pair. Doggery, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, incriminating information is after some difficulty given to Leonardo and John Pedro as penance for causing hero's death. Leonardo agrees to accept Leonardo nice in her palace. The nice turn out to be hero. The plays come to a joyful conclusion as the hero's lovers are united. ये दोनों lovers united हो जाते हैं, ठीक है, at the end. अगर हिंदी में समरी की बात करें तो लियोनार्डो अपनी कज़न, अपनी बेटी हीरो और उसकी एक कज़न है पेंड्रिक के साथ रह रहा होता है. उससे एक न्यूज़ मिलती है कि जॉन पेड्रो अपने 2 सोल्जर्स के साथ एक वॉर ख़त्म होने के बाद उनके पास कुछ दिन के लिए रहने के लिए आ रहा है. जो सोल्जर हैं वो बेनेड्रिक और कोल्डियो है. तो लियोनार्डो क्या करता है, एक बॉल मतलब एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता है जहाँ पर हीरो और क्लोडियो दोनों आपस में प्यार करने लग जाते हैं. और इन दोनों के बीच में पहले तो डिसएग्रीमेंट होता है, उसके बाद ये दोनों भी आपस में प्यार करने लग जाते हैं. अब क्या होता है, जॉन पेड्रो का एक भाई है डॉन जॉन, वह वहाँ पर आता है और वो क्या करता है कि इस हैप्पीनेस को ख़त्म करने की कोशिश करता है. तो उसका एक पार्टनर है बोराशियो और एक और है कॉनरेड के साथ वो मिलकर क्या करता है, प्लानिंग करता है कि क्लॉडियो और हीरो की एंगेजमेंट जो है वो टूट जाए. तो इसके लिए वो क्या करता है कि बोराशियो से कहता है कि तुम इसकी मेड को अपनी बातों में फुसलाओ और इसी तरीके से हीरो को बदनाम करो, ठीक है. तो मार्गेट क्या करती है, मार्गेट जो है वो इनकी मदद करती है, बोराशियो की मदद करती है हीरो को बदनाम करने के लिए. तो वह एक दिन रात को हीरोज़ की विंडो के पास जाके हीरोज़ की विंडो के सामने मार्गरेटर होती है और वह बोराशियो से बात कर रही होती है. तो जॉन ये कहता है क्लैडो को मार लेकर आता है और कहता है कि देखो हीरो जो है वो बोराशियो से उसका अफेयर है. तो क्लैडियो को बहुत दुख होता है कि हीरो उसे धोखा दे रही है और एट द एंगेजमेंट वह मना कर देता है कि नहीं, मुझे इससे शादी नहीं करनी है. तो लियोनार्डो, पैट्रिक और बेट्राइस और बेनेडिक ये प्लानिंग बनाते हैं. वो कहते हैं कि हीरो जो है वो मर चुकी है, ठीक है, मतलब झूठ बोलते हैं कि हीरो मर चुकी है ताकि उसे रियलाइज़ हो कि नहीं, उसने गलती करी है. और लियोनार्डो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी है तो तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, मेरी कज़न से शादी करनी पड़ेगी, मेरी कज़न है उससे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी. अब किलाडो क्या करता है, क्लोडियो क्या करता है कि वह तैयार हो जाता है और एट द एंड उसे पता चलता है कि वह जो कज़न जिससे शादी करने वाला है वह हीरो ही है, ठीक है. तो दिस इज़ द शॉर्ट स्टोरी ऑफ द मस्ट डू अबाउट नथिंग. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ और द समरी ऑफ एज यू लाइक इट. इसमें क्या होता है, ओरलैंडो और ओलिवर आपस में ब्रदर होते हैं और ओलिवर इसके साथ बैड ट्रीट करता है और उसे चैलेंज करता है कि तुम जो है वो एक चार्लेस नाम का एक इंसान होता है, उस चार्लेस नाम के इंसान के साथ क्या करोगे, फ़ाइट करोगे, ठीक है. अब रोसालैंड जो है वो डॉटर है डुक सीनियर की. डुक सीनियर और डुक फेड्रिक दोनों ब्रदर हैं. डुक फेड्रिक सीनियर को जो है वो अपने जगह से, अपने पैलेस से निकाल देता है और ये क्या करता है, जंगल में जाकर रहने लग जाता है. लेकिन रोसालैंड को वह पहले तो अपने पास रखता है डुक फेड्रिक, लेकिन उसे भी फिर कहाँ भेज देता है कि तुम भी फॉरेस्ट में जाओ. तो रोसालैंड और सीलिया जो क्या करती है, फॉरेस्ट में चली जाती है. लेकिन रोसालैंड जो है वो अपना भेस बदलती है. रोसालैंड जो है वो अपना भेस बदल लेती है, एक आदमी बन जाती है और आदमी का नाम, वो अपना नाम क्या रखती है, गाइनीमीड अपना नाम रखती है. लेकिन अब उस शहर से, उस देश, मतलब उस पैलेस से जाने से पहले वह ओरलैंडो और चार्लेस की फ़ाइट देखती है और ओरलैंडो से उसे प्यार हो जाता है, ठीक है. अब क्या होता है कि जब चार्लेस को ओरलैंडो हरा देता है तो ओलिवर ओरलैंडो को भी फॉरेस्ट में भेज देता है. फॉरेस्ट में कौन कौन है, ओरलैंडो, रोसालिन जो कि एक आदमी का रूप, बॉय का रूप उसने डिसयूज़ किया है, सीलिया जिसने जो है वो एलिना का रूप रख लिया है, ठीक है, डुक सीनियर. लेकिन ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों अलग हैं और ये अलग है. अब फॉरेस्ट में वो क्या होता है, टचस्टोन जो है वो क्या करता है, टचस्टोन जो है वो एक औरत है, एक वो होती है, लेडीज़ होती है, फोबिया, इससे प्यार करता है. लेकिन फोबिया इससे प्यार नहीं करती. जब फोबिया इसको देखती है, रोसालिंड को देखती है इसके अपने एक लड़के के रूप में, तो वह फोबिया इससे प्यार करने लग जाती है. लेकिन उसे पता नहीं है कि ये लेडीज़ है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो रोसालैंड जो है वो अपना वो बताती है
रियलिटी बताती है कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ। एक रोसालैंड एक लड़की हूँ, तो ओरलैंडो रोसालैंड की शादी हो जाती है। उसके बाद वह रोसालैंड फोबिया को अपनी रियलिटी तो नहीं बताती, लेकिन वो कहती है फोबिया से गैनामिड बन के वो कहती है कि अगर मेरे से तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम टचस्टोन से शादी कर लेना। तो फोबिया टचस्टोन से शादी कर लेती है और ओलिवर जो है वो सीलिया से शादी कर लेता है। एंड में ये होता है। सो दिस इज़ द शॉर्ट स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट।